हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का अपना टेस्ट पेपर डिस्कशन, और ये बायो पोर्शन में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 101 टू 150 आई विल बी डिस्कसिंग एंड 151 टू 200 विल बी डिस्कस्ड बाय अमित सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 100 फर्स्ट, विच इज द करेक्ट मैचिंग सेट। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग सेट पूछा गया है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, गोल्डन एल्गी, सीलिएटेड प्रोटोजोन एंड प्रोटिस्ट हैविंग टू फ्लैजिला। तो दो फ्लैजिला हमें पता है डायनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं, एक ट्रांसवर्स ग्रुप में, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप में। सीलिएटेड प्रोटोजोन इज पैरामीशियम, गोल्डन एल्गी बिलोंग्स टू क्राइसोफाइट्स एंड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट इज स्लाइम मोल्ड्स। तो 100 फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। थर्ड ऑप्शन। और पेज नंबर है इसका 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड इन। तो फ्लोरिडियन स्टार्च एज वी ऑल नो रेड एल्गी में होता है ये, और रेड एल्गी का एग्जांपल यहाँ पर है पॉलीसाइफोनिया, फ्यूकस ब्राउन एल्गी, वॉलवॉक्स कारा ग्रीन एल्गी, पॉलीसाइफोनिया। तो ओनली डी इज करेक्ट। 102 इज थर्ड, पेज नंबर ये 33 एंड 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and protonema of mosses। तो ये filamentous algae, protonema, इन सब में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। थर्ड ऑप्शन होगा। हेट्रोट्रॉफी जो होगी मल्टीसेलुलर फंजाई में तो होगी, लेकिन ये दोनों ऑटोट्रॉफिक होंगे, तो ये गलत हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी गलत हो गया। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये भी नहीं होगी कॉमन। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 103 इज थर्ड, पेज नंबर 30 एंड 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 104 पेज नंबर है ये 36 पर, और इसका क्या है, ओनली फर्स्ट। क्लोरेला इज रिच इन प्रोटीन्स एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। तो स्पेस ट्रेवलर्स भी क्लोरेला यूज करते हैं, करेक्ट है। फियोफाइसी फ्लैजिला 2 to 8 इन नंबर्स। फियोफाइसी में 2 से 8 नहीं है, 2 है, अनइक्वल है, और ये लेटरल इन पोजीशन है। क्लोरोफाइसी में 2 to 8 है, ये 2 to 8 और इक्वल है, और ये अपाइकल इन पोजीशन है। तो सेकंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। 104 इज फोर्थ, और पेज नंबर है ये 36। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। एस्केरिस, एस्केरिस क्या है, ये राउंड वर्म है। एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म, गॉर्गोनिया सी फैन, लिमुलस किंग क्रैब, एंटीडोन सी लिली। लिविंग फॉसिल है ये किंग क्रैब, गॉर्गोनिया सी फैन, एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म एंड एस्केरिस इज राउंड वर्म। और 105 का पेज नंबर आंसर इसका होगा ए इज थर्ड, बी इज फिफ्थ, सी इज फोर्थ एंड डी इज फर्स्ट एंड ई इज सेकेंड। 105 is fourth. Next question, which is the correct matching set? Sclerites, Arthropoda, Nephridia, Mollusca, gill slit, Annelida और mental cavity Pisces। तो करेक्ट मैचिंग सेट पूछा गया है। स्क्लेराइट्स आर्थ्रोपोडा में होते हैं, और नेफ्रीडिया ये एनिलिडा में होगा, गिल स्लिट्स स्पाइसेस में होंगे, और मेंटल कैविटी ये मोलस्का में होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 106 इज फर्स्ट, पेज नंबर इसका 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एनिमल्स अमंग फॉलोइंग हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट हैं, और बॉम्बिक्स, एपिस एंड लिब्यूलस, तीन है यहाँ पर। बाकी सीपिया, ऑक्टोपस, अर्थवर्म। तो यहाँ पर तीन, करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट, और पेज नंबर है इसका 53। क्वेश्चन नंबर 108, प्रेजेंस ऑफ साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केल्स, सर्कुलर स्केल्स, ये ऑस्टिकथीज में प्रेजेंट होती हैं, बोनी फिशेस में। कॉन्ड्रिकथीज में प्लेकॉइड स्केल्स होंगी। 108 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, पेज नंबर इसका 57। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, 109 में पूछा गया हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्डर। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो हाउस फ्लाई का ऑर्डर मसीडी नहीं होगा, मसीडी इसकी फैमिली है।
मसीडी यहाँ पर रॉन्ग है। मैंगो में एनाकार्डियेसी फैमिली है। वीट पोएल सही है। मैन का ऑर्डर प्राइमेटा सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट 109। और पेज नंबर है इसका एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द डिफरेंट जोन इन रूट फ्रॉम लोअर टू अपर साइड। तो ये लोअर से अपर पूछा गया है। तो सबसे नीचे होगा रूट कैप, उसके बाद डिवीजन वाला मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर इलोंगेशन, फिर जोन ऑफ मैचुरेशन। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, 110 इज सेकंड। पेज नंबर है इसका 67 एनसीईआरटी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स विच इज द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट। तो नेकेड सीड मतलब जिम्नोस्पर्म्स की बात की जा रही है, और जिम्नोस्पर्म्स में ट्रैकिड्स होंगे। कंपेनियन सेल्स एब्सेंट, वेसल्स एब्सेंट। तो 111th इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, मैच द फॉलोइंग कॉलम। वेसल्स, लार्ज सेंट्रल कैविटी, ट्रैकिड्स, टेपरिंग एंड्स, स्क्लेरिड्स, वेरी नैरो कैविटी, कंपेनियन सेल्स, स्पेशल पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो 112 का करेक्ट आंसर हुआ ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, cuboidal epithelium with microvilli found in which। cuboidal epithelium with microvilli, जिसमें microvilli भी प्रेजेंट हो। कैपिलरी, आर्टरी, एल्वियोलाई, पीसीटी। 113 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एल्वियोलाई में स्क्वेमस होगा। नेक्स्ट 114, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंडिबल ऑफ कॉकरोच हैव ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग रीजन्स। तो इसमें तो यही ऑप्शन पहला ही यहाँ पर करेक्ट है। मैंडिबल में ग्राइंडिंग रीजन भी होता है और इंसाइजिंग रीजन भी है। 114th इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजेसेंट सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय विच जंक्शन। तो कम्युनिकेशन जो होगा इनके थ्रू गैप जंक्शंस में, गैप जंक्शंस के थ्रू होगा। टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 116, आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ए क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम है, बी क्यूबॉइडल और सी कॉलमनर। 116 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ए स्क्वेमस, बी क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक है ये, और डी कॉलमनर, सी कॉलमनर। 117, मैच द फॉलोइंग। पॉलीएडल्फस कंडीशन, ये सिट्रस में प्रेजेंट है। एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस इन ब्रिंजल सोलेनेसी का है ये। एपीफिलस लिलिएसी, पेरिगाइनस, प्लम पीच एंड रोज। तो 117 का करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट, और पेज नंबर है इसका 75। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर वॉल्वेट एस्टिवेशन पहले में दिखाया गया है, पेटूनिया, ट्विस्टेड कॉटन, और कैशिया गुलमोहर इम्ब्रिकेट, और वेक्सिलरी है अरहर में। तो ये सारे ही 118 के करेक्ट हैं। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, मैच द फॉलोइंग विद कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। तो 119 का करेक्ट आंसर होगा वॉल्वेट का है कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड का होगा चाइना रोज, इम्ब्रिकेट कैशिया, वेक्सिलरी पी। फर्स्ट ऑप्शन 119 फर्स्ट। Next 120, which of the following family has tricarpellary syncarpous ovary superior with many ovules and axile presentation? Tricarpellary, many ovules and axile presentation। 120 का क्या है? It is first, Liliaceae। Question number 121, hint T2 cuts DNA at a specific sequence of 6 base pairs। 6 base pairs का होता है। और हिंट D2 का GTC GAC, इसका पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है ये, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो सही है। इनएक्टिव साइट ऑफ एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज क्रिवाइस और पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट्स। करेक्ट। द थर्मल स्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी। करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। ये चारों तीनों ऑप्शन सही है।
अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ए, बी एंड सी। तो ए में क्या होगा, requires special membrane proteins, no, highly selective, no, transport saturates, no। तो ये सिंपल डिफ्यूजन के लिए हो गया। यहाँ पर क्या है, अपल ट्रांसपोर्ट नो, रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी नो, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। और ये वाला क्या होगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सी। तो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, 123 करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, which among the following statement is true with respect to the above shown figure। क्वेश्चन नंबर 124, तो 124 में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 124 का पेज नंबर है 166, और यहाँ पर स्प्लिटिंग हो चुकी है, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर्स गलत है, बाइवैलेंट्स आर फॉर्म्ड गलत है, सेंट्रोमियर डज नॉट स्प्लिट बट द क्रोमेटिड सेपरेट, ये भी यहाँ पर गलत है। तो 124 का करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, एनाफेज है ये स्टेज जो दिखाई गई है। 125, द डीएनए कंटेंट ऑफ डिप्लॉयड cell in the G1 phase of the cell cycle is measured. If this DNA content is X, then the DNA content of the same cell at metaphase of meiosis 1। DNA content diploid cell का दिया हुआ G1 phase में, if this DNA content is X, G1 में कितना DNA है X, तो G1 S G2 S के बाद ये हो जाएगा 2x। करते हैं क्वेश्चन नंबर 125, 124 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर फर्स्ट। नेक्स्ट, द डीएनए कंटेंट ऑफ डिप्लॉयड सेल, अच्छा ये डीएनए कंटेंट डिप्लॉयड सेल का G1 में दिया हुआ है x, और G1 S G2 S में हो जाएगा ये 2x, डुप्लीकेशन होगा, यहाँ पर x है, और G2 में भी ये कितना रहेगा 2x रहेगा। पूछा क्या गया, देन द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेम सेल एट मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1। तो जब मेटाफेज होगा मियोसिस 1 का, तो ये क्रोमोसोम्स कहाँ पर आएंगे मियोसिस 1 में, ये आकर के मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होंगे। तो इस सेल में कितना होगा, मेटाफेज में भी ये होगा 2x, सेल का डीएनए कंटेंट सेम रहेगा। तो 125 का करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर 2x। नेक्स्ट, question number 126, how many meiotic divisions would be required to produce 101 female gametophyte in angiosperm। तो फीमेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है, फीमेल गैमेटोफाइट किससे डेवलप होगा, मेगास्पोर से, फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट। तो 101 फीमेल गैमेटोफाइट बनाने हैं, तो 1 मेगास्पोर विल प्रोड्यूस 1 फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर मदर सेल जो होगी इसके रिडक्शन डिवीजन से बनेगा। तो यहाँ पर 101 चाहिए होंगे, क्योंकि एक से एक, तो 101 के लिए 101। क्वेश्चन नंबर 127, द साइटोस्केलेटन इन ए सेल आर इन्वॉल्व्ड इन साइटोस्केलेटन, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये तीनों ही फंक्शंस हैं इसके। 127 का करेक्ट आंसर होगा 4, पेज नंबर है ये 136। Question number 128, besides first restriction endonuclease, how many restriction enzymes are known today। तो ये नंबर है मोर देन 900, और पेज नंबर है इसका 195। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन इन ए सेल आर इन्वॉल्व्ड इन, तो मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप, ये सारे इसके फंक्शंस है। 127 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, besides the first restriction endonuclease, how many restriction enzymes are known today। तो ये more than 900, 128 is third। Question number 129, in Calvin cycle what is the correct sequence of substances। तो करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कीटोस शुगर है 129 का, फर्स्ट ऑप्शन सही है कीटोस शुगर, देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट, और ट्रायोस फॉस्फेट। तो कीटोस होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट देन ट्रायोस फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 130, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स
formation of 6 molecule of glucose, how many carbon dioxide molecules are required? तो यहाँ पर करेक्ट है 6 molecules of glucose का नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स 36. Next question. Find the correct statement from the following statements. In plants, light saturation occurs at 10% of the moderate sunlight. The concentration of carbon dioxide in the atmosphere is 0.03 to 0.04%. C3 plants show saturation to carbon dioxide concentration at 450 micromol per liter. C4 plants show saturation to carbon dioxide beyond 360 ml per liter. तो 131 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर. प्लांट्स 10% ऑफ द मॉडरेट सनलाइट, ये मॉडरेट सनलाइट नहीं, यहाँ पर 10% ऑफ सेचुरेशन तो होगा, बट ये फुल सनलाइट. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है, सेकेंड ऑप्शन. C3 प्लांट्स हो सेचुरेशन 450, गलत है ये. और बियॉन्ड एट होना चाहिए था ये, तो ओनली बी ऑप्शन करेक्ट. यूनिट भी गड़बड़ है. Question number 132. Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane of mitochondria and which acts as a mobile carrier for transfer of electrons between complex 3 and complex 4. 3 and 4 के बीच में ये. Next, 133. At how many places in the Krebs cycle is NAD plus reduced to NAD2H and FAD plus reduced to FADH2 respectively? तो 3 जगह ये NAD से NAD2H बनता है और एक जगह FADH2 बनेगा. 3 and 1 is the right answer. 133 second. Next question. Which one of the following hormone is used to eradicate dicotyledonous weed but does not have its effect on mature monocotyledonous plants? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 24D, 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और पेज नंबर है इसका ये 249. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेबल A, B and C in the given diagram. क्वेश्चन नंबर 135. तो A यहाँ पर ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, B गार्ड सेल है, और C जो है ये स्टोमेटल अपर्चर. 135 इज फर्स्ट. पेज नंबर इसका 187. Which of the following is the matrix of DNA gel electrophoresis? तो ये एग्रोज है, नेचुरल पॉलीमर obtained from runs parallel to the Henle's loop of juxtamedullary nephrons called efferent arteriole, renal vein, vasa recta and dorsal aorta. तो इसमें वासा रेक्टा होगा. करेक्ट आंसर थर्ड. क्वेश्चन नंबर 138. ADH और vasopressin enzyme that hydrolyzes peptide hormone released by pituitary that promotes reabsorption of water from the latter parts of the tubule. तो ADH जो होगा ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में और सिक्रीट होगा ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सेकंड. एंटीडायोरेटिक हार्मोन. 139. हाउ मच इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml है. फोर्सफुली जो इनहेल किया जाएगा ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 140. व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर? तो ये 159 mm of Hg. क्वेश्चन नंबर 140. करेक्ट आंसर सेकंड. पेज नंबर है इसका 140 का, पेज नंबर 272. नेक्स्ट. विच अरेंजमेंट इज करेक्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? तो इसमें सिरोसा आउटर मोस्ट है, देन मस्कुलरिस, देन सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा. 141 का करेक्ट आंसर हुआ बी, और ये दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ.
क्वेश्चन नंबर 142 में मैचिंग पूछी गई है। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन दीज आर पिगमेंट्स, बाइल में प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च ये अमाइलेज की वजह से होगा, डाइजेशन ऑफ फैट लाइपेज की वजह से, और सलाइवरी ग्लैंड ये पैरोटिड है। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड। ए इज सेकंड, बी इज फोर्थ, सी इज थर्ड एंड डी इज फर्स्ट। 142। नेक्स्ट, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन सेरेब्रम मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये कहाँ पर है? ये पॉन्स में है और ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को रेगुलेट करेगा। 143 इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 144, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स: प्रेस्टिस, ट्राइगॉन, कार्कैरोडॉन, टॉर्पीडो, एक्सोसीटस। तो एक्सोसीटस क्या है? ये फ्लाइंग फिश है। टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कार्कैरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन स्टिंगरे और पिस्टिस इज सॉफिश। तो 144 करेक्ट मैचिंग होगी यहाँ पर। ए इज थर्ड, बी इज फिफ्थ, सी इज फोर्थ, डी इज फर्स्ट एंड ई इज सेकेंड। Next question 145, which of the following is correct option? Oxygen help to initiate rooting in stem cutting, ethylene reduces root growth, ethylene promote root hair formation, both 1 and 3. 145 का correct answer होगा oxygen help to initiate rooting, ethylene promote root hair formation, both 1 and 3. Question number 146, progressive degeneration of skeletal muscle mostly due to genetic disorder. तो जेनेटिक डिसऑर्डर ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। 146 इज सेकंड। माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून। 147, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। तो 147 का करेक्ट होगा यहाँ पर ए इज ई, इंसुलिन, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, मेलाटोनिन, दिस इज पीनियल ग्लैंड, एल्डोस्टेरोन, दिस इज एड्रीनल कॉर्टेक्स, और प्रोजेस्ट्रॉन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, एससीजी फ्रॉम प्लेसेंटा। तो 147 का करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। ए इज ई, बी इज ए, सी इज डी, डी इज बी एंड ई इज सी। Question number 148, in an ovule generally megaspore mother cell gets differentiated in the मेगास्पोर मदर सेल जो कि ये बनाएगी न्यूसेलस में, ये डिफ्रेंशिएट होती है और ये बनाती है फंक्शनल मेगास्पोर, और ये चलेजल रीजन ऑफ न्यूसेलस, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। तो ये माइक्रोपाइलर रीजन। 148 इज सेकेंड। 149, which of the following is true regarding क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स? तो क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स में फ्लावर रेट लो रेट ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये गलत है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा क्योंकि यहाँ पे सेल पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स आर वायोला, वायोला इज एन एग्जाम्पल, सही है। डू नॉट ओपन एट ऑल, ये भी सही है। तो बी एंड सी इज ट्रू, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 150, प्लॉइडी ऑफ ओवरी, एंथर, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट एंड जाइगोट आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्लॉइडी पूछी गई है, तो प्लॉइडी जो होगी ओवरी की 2n, एंथर की भी 2n, फीमेल गैमेटोफाइट की n, मेल गैमेट की n, मेल गैमेटोफाइट का n और जाइगोट का अगेन 2n। तो 2n, n, n एंड 2n, सेकेंड ऑप्शन। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस 101 to 150, और आगे के क्वेश्चंस फर्दर डिस्कशन हमारे करेंगे अमित सर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ब्लेस्ड डे। नमस्कार बच्चों 1 से लगा करके 50 तक शैलेंद्र सर ने डिस्कस किया है, इसके आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। आओ जरा बात करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सेसरी डक्ट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
तो अगर हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में असेसरी डक्ट के बारे में, तो हम लोग बात कर सकते हैं इसको रीड से। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं? रीड। रेटे टेस्टिस की बात करेंगे, जरा देखते हैं। इसमें वासा इफ्रेंसिया है तो ये नहीं होगा, ये वास डिफरेंस ये भी नहीं होगा, रेटे टेस्टिस है। देन वास इफ्रेंसिया की बात कर रहे हैं तो वासा इफ्रेंसिया हमारे पास है, सॉरी वासा इफ्रेंसिया हमारे पास है। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे यहां पर इपीडिडाइमिस, तो इपीडिडाइमिस है। एंड देन बोला जाएगा वास डिफरेंस है ना, तो हमारे पास थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे फिर बात करते हैं। 72 द डीएनए स्टैंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड कैन बी विजुअलाइज्ड। बेटा अगर हम लोग डीएनए के फ्रैगमेंट को देखना चाहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड के साथ साथ अगर हम यूवी रेज डालते हैं तो ब्राइट ऑरेंज कलर आपको दिखाई देगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा? यूवी लाइट की बात कर रहे हैं, है ना, यूवी रेज की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच, तो बेटा अगर स्पर्मियोजेनेसिस की बात करेंगे तो होता क्या है कि जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर फॉर्म्ड टू स्पर्मेटोगोनिया, नहीं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर फॉर्म्ड बाय द स्पर्मेटिड, तो नहीं होगा बेटा। स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड बाय द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो नहीं होगा ये भी। स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड बाय द स्पर्मेटिड्स, तो स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तब ये प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं। विच इज अ कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, तो अगर हम लोग बात करेंगे बेटा बेसिकली आयोडीज क्या है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो आयोडीज हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, एक होगा बेटा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, दूसरा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, तीसरा नॉन मेडिकेटेड। तो नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप की बात करेंगे, जबकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉपर रिलीजिंग में तो कॉपर टी होगा, कॉपर 7 होगा, मल्टीलोड 375 आल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग हार्मोन रिलीजिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोजेस्टेरोन सर्ट होगा और एलएनजी 20 होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ठीक है, आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट, बेटा यहां जाइगोट लिखने की वजह से मामला गड़बड़ हो गया, यहां पर एग होना चाहिए था क्योंकि जाइगोट ऑलरेडी एग फर्टिलाइज होकर के सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन कर रही है ना, तो इसमें स्पर्म इंजेक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर नन ऑफ दीज आपको फोर्थ में दिया गया, आसानी से टिक कर लेना है ना। अच्छा, अगर हम बात करें स्पर्म साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, हमारे पास इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं और गिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो ये सब हमारे पास एग्जांपल दिया है। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं। नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस आर आल्सो कॉल्ड, तो बेटा अगर सर्जिकल मेथड है तो मेल और फीमेल दोनों में परफॉर्म किया जाएगा। मेल में वास डिफरेंस को कट करके बात दिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टॉमी, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट करके बात दिया जाता है, इसलिए ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। तो अगर बोला जाएगा ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो सर्जिकल मेथड है ये कहलाता क्या है? स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेरिलाइजेशन। आयोडीज अभी अभी बता दिया। अगर हम कंडोम्स की बात कर रहे हैं तो बेटा कंडोम्स रबर या लैटेक्स सीट का बना होता है, जो बोला जाएगा मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कंडोम्स अवेलेबल होते हैं। मेल के बोला जाएगा पेनिस पार्ट को कवर करता है, बट फीमेल कंडोम तो बोला जाएगा सर्विक्स को कवर करेगा, है ना, जिससे बोला जाएगा स्पर्म को हम क्या कर सके, फिजिकली रोक सके कि वो एग से ना मिल पाए। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया। तो स्टेरिलाइजेशन की बात कर रहे थे। आगे, डीएनए एंड आरएनए आर सिमिलर इन हैविंग, तो बोला गया डीएनए और आरएनए किसमें सिमिलरिटी शो करेगा। तो जरा ध्यान सुनना, डीएनए और आरएनए की अगर हम बात करेंगे तो बेटा प्यूरिन एडेनिन अगर हम बात करेंगे प्यूरिन में शो करेगा, तो हम बात कर सकते हैं प्यूरिन से अगर होंगे तो आंसर हो जाएगा। पायरिमिडीन में नहीं होगा। सिमिलर शुगर तो ये भी नहीं होगा। बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यस, दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स का प्रेजेंटेशन होता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। बात समझ में आ गया? तो या तो ये आंसर सही हो जाता है या तो एक और क्वेश्चन इसी पर बेस बनता है कि जिसमें बोला जाएगा प्यूरिन्स वाला ऑप्शन दिया जाता है, तो वो भी सही हो जाता है। फिलहाल यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स की बात की गई है तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट एडेनिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स 30%,
बेटा एडेनिन हमारे पास कितना दिया है, 30% की बात कर रहे हैं, एंड ग्वानिन 20%। तो अगर हम बात करेंगे तो ग्वानिन कितना दिया है, 20% दिया हुआ है। तो दो क्वांटिटी, जरा बताओ ए का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, टी के साथ, तो ये भी 30% हो जाएगा बेटा। और जी का किसके साथ होता है, सी के साथ कॉम्बिनेशन होता है, तो साइटोसिन क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो हमारे पास पूछा क्या जा रहा है, साइटोसिन, तो जरा बताओ कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, है ना, 20% की बात करेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है विथ रिस्पेक्ट टू स्प्लाइसिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ आरएनए। बेटा जी जब बोला जाएगा आरएनए बनता है तो बेसिकली एचएनआरएनए बनता है, फिर हम उसका क्या करते हैं, कैपिंग करेंगे, टेलिंग करेंगे, एक्सॉन को रिमूव करते हैं और फाइनली हम प्रोसेस आरएनए और मैच्योर आरएनए बनाते हैं। तो जब प्रोसेसिंग की जाती है तो उसमें होता क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, यस इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, हम एक्सॉन को ही रखते हैं अपने पास क्योंकि मैच्योर आरएनए में एक्सॉन ही पाया जाता है, ठीक है। एचएनआरएनए अंडरगो कैपिंग एज अ साइन ऑफ मैच्योरेशन, यस। तो कैपिंग की बात करेंगे बेटा 5' इंड पर होता है, मेथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात कर सकते हैं, ये कैपिंग 5' इंड पर किया जाता है, ये भी बात सही है। अ नॉन फंक्शनल एमआरएनए अंडरगो एडिशन ऑफ 2 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज 3' इंड बिकम अ मैच्योर एमआरएनए, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये 5' इंड पर हमने कैपिंग किया है और 3' इंड पर हमने क्या किया बेटा जी, टेलिंग किया है ना। तो यहां पर सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सही है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगर बैक्टीरिया में बात करते हैं तो कपल्ड रिएक्शन चलता है उसके साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट्स में, है ना। तो उसके साइटोप्लाज्म में डीएनए से आरएनए भी बंधा होता है और साथ साथ में प्रोटीन भी बंधा होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो हमारे पास ट्रांसलेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है, ये दोनों के दोनों साथ में ही चलते हैं इन प्रोकैरियोट्स में। चलिए, प्लांट सेल वॉल कैन बी डिग्रेडेड बाय द ट्रीटमेंट। तो बेटा अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात कर रहे हैं, इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा, तो बेसिकली प्लांट सेल वॉल को तो लाइसोजाइम की बात करेंगे, तो मैंने कहा था लाइसोजाइम यूज कर सकते हैं, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए यूज कर सकते हैं। और सेलुलेज की बात करेंगे तो ये प्लांट के लिए। हमारे पास पूछ क्या रहा है बेटा जी, प्लांट पूछ रहा है, इसलिए यहां पर हम बात करेंगे। काइटिनेज की बात करेंगे तो फंगस के सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हम बोला जाएगा काइटिनेज का यूज करते हैं। चलिए, अ फंक्शनल कॉम्प्लेक्स कंपेराइजिंग अ क्लस्टर ऑफ जीन इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड रेगुलेटरी जीन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो मतलब प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन को किसने डिस्कवर्ड किया था। तो बेटा अगर हम बात करेंगे कि किसने डिस्कवर्ड किया था, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं, बेसिकली अगर इनके बारे में हम सब बातें कर रहे हैं तो बोला जाएगा जैकब और मोनोड इसके लिए होंगे। कौन होंगे बेटा जी, जैकब और मोनोड की बात करेंगे, क्योंकि जीन रेगुलेशन के बारे में इन्होंने ही बताया था, ठीक है, जीन रेगुलेशन इन्होंने बताया था। वॉटसन और क्रिक के बारे में आप जानते हो, ये डीएनए बी डीएनए के बारे में इन्होंने बताया था, रेप्लिकेशन के बारे में। बीडल एंड टैटम 1 जीन 1 एंजाइम की बात करेंगे, है ना, तो इसके बारे में बातें कर सकते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल विच हैज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज टर्म्ड एज। तो बोला जाएगा अगर आरएनए मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा कैटालिटिक रोल प्ले कर रहा है, तो हमारे पास बेटा जी राइबोजाइम है, जो कि कैटालिटिक रोल क्या करेगा, पे करेगा। इसके बारे में भी हम लोग बातें कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे फिर बात कर सकते हैं, आगे फिर बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना बेटा जी। 3 चिल्ड्रेन, 3 बच्चे हैं, इन अ फैमिली हैव ब्लड टाइप्स, ओ है, ए बी है एंड बी है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जरा बताओ अगर हमारे पास ओ, ए बी और बी 3 टाइप के ब्लड ग्रुप को दर्शाया गया, पूछा गया मदर और फादर के ब्लड ग्रुप कैसे हो सकते हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर पापा का ब्लड ग्रुप ए ले ले और मम्मी का ब्लड ग्रुप बी ले ले तो आसानी से ये हम बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा पापा का ब्लड ग्रुप IA कर दिया और मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या कर दिया, IB कर दिया, तो आप देख सकते हो यहां पर AB बन जाएगा, यहां पर B बन जाएगा, यहां पर A बन जाएगा, यहां पर O बन जाएगा। तो अपनी एनसीईआरटी में O दिया है,
बी दिया है, ए बी दिया है, तो आइए आई नॉट आई बी आई नॉट ले सकते हैं। तो आइए आई नॉट आई बी आई नॉट ले सकते हैं, है ना, इसके बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया, अ कलर ब्लाइंड मैन, एक कलर ब्लाइंड आदमी है, हैज अ कलर ब्लाइंड सिस्टर, इसकी सिस्टर कैसी है, कलर ब्लाइंड, एंड ए नॉर्मल ब्रदर, और इसका एक भाई है वो नॉर्मल है। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ फादर एंड मदर। सोचो जरा, अगर मैं केवल इन दोनों के बारे में बात करूं, मैंने कहा कि सर मेल बोला जाएगा कलर ब्लाइंड है, अगर मेल कलर ब्लाइंड है तो किससे आया होगा यक्स, मम्मी से आया होगा, है कि नहीं, पापा से वाई आया होगा। फिर मैंने कहा कलर ब्लाइंड सिस्टर है, तो अगर बोला जाएगा बेटा जी कलर ब्लाइंड सिस्टर है, तो एक यक्स मान लो मम्मी से आया, दूसरा यक्स किससे आ गया, पापा से आ गया। तो अगर हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं तो क्या ये स्थिति बन सकती है, क्या ये स्थिति बन सकती है, ये नॉर्मल वाली, तो ऐसी कुछ स्थिति बन जाएगी हमारे पास, जिसकी वजह से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि पापा कलर ब्लाइंड होंगे, मम्मी कैरियर होंगी। तो जरा देख लेते हैं, यहां पर पापा कलर ब्लाइंड है, मम्मी भी कलर ब्लाइंड, तो ये नहीं होगा, पापा कलर ब्लाइंड होंगे, मम्मी कैरियर हो जाएंगे, तो सेकंड हो जाएगा। 164 का आपका क्या हो जाएगा बेटा जी, सेकंड हो जाएगा, जिसके बारे में हम सब बातें कर रहे हैं। चलिए इसके आगे फिर बात करते हैं। ओ, पेडिग्री की बात कर रहे हैं। अगर हम पेडिग्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पर अगर हम बात करेंगे डोमिनेंट और रेसेसिव की बात करते हैं। डोमिनेंट का मतलब है हर जनरेशन में डिजीज पाया जाएगा नॉर्मली, और रेसेसिव की बात करेंगे तो बोला जाएगा कोई एक जनरेशन स्किप होगी। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो बोला गया इस जनरेशन में नहीं है, इसमें डिजीज है, इसमें डिजीज है, इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये रेसेसिव टाइप का है, डिसऑर्डर है। आगे फिर बात किया जाएगा, अब यहां पर हमें ये चेक करना है ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। आइए जरा देखते हैं। सपोज करो यहां पर फीमेल भी डिजीज है और मेल भी डिजीज है, दोनों डिजीज है, इसका मतलब अगर हम बात करेंगे फीमेल भी डिजीज है और मेल भी डिजीज है, इसका मतलब अगर एक्स लिंक्ड मान के चलते तो फीमेल कैसी होनी चाहिए थी, डिजीज होनी चाहिए थी, जबकि यहां पर कैसा दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। तो इसका मतलब एक पॉइंट यहां पर क्लियर हो रहा है बेटा जी, अगर हम लोग बात करेंगे कि ये ऑटोसोमल है, तो ये ऑटोसोमल है, इसका मतलब हम क्या लेके चल सकते हैं, ये ऑटोसोमल है। तो अब देख लेते हैं जरा, हमारे पास एक पॉइंट निकल करके आ गया कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। क्या है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो आइए जरा देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया, यस, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो चाहे फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो सिकल सेल एनीमिया का एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, आसानी से आप पहचान सकते हो, इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। हमारा आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल गया, कैसा है, रेसेसिव ट्रेट है ना, यहां पर भी देख सकते हो। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा जी, बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बात कर सकते। अच्छा सोचो अगर फीमेल होती, एक्स लिंक्ड होता तो क्रिस क्रॉस शो हो रहा होता, है ना। चलिए, बेस्ड ऑन मेंडल ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस ही प्रपोज्ड। तो जरा बता दो बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन मेंडल ऑब्जर्वेशन मोनोहाइब्रिड, जो जरा बताओ मोनोहाइब्रिड में हमने क्या क्या लॉस पढ़े थे, बोला जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं पढ़ा गया था। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंडल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना होगा। चलो, एक्सओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन। तो अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें या मैन की बात करें, दोनों में कैसा होगा, मेल XY होगा, फीमेल XX होगा। बर्ड की बात करेंगे तो यहां पर बोला जाएगा ZZ मेल हो जाएगा और ZW क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। बर्ड में फीमेल हेट्रो बोला जाएगा हेट्रोगैमेटिक होती है। ग्रास होपर की बात करेंगे तो इसमें कैसा हो जाएगा, XO टाइप का हो जाएगा। तो यहां पर अपना कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए, क्रोमोसोमल कंपोजिशन ऑफ क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, बेसिकली होता क्या है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम का नंबर क्या कर जाएगा, बढ़ जाता है ना। 6 क्रोमोसोम पर अगर एक एक्स क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है तो टोटल 47 हो जाता है। इनमें गायनेकोमैस्टिया होता है, मेल की बॉडी में फीमेल जैसा अपीयरेंस आना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो सोचो जरा, मैंने आपसे क्या बोला था कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं
प्लस इसमें एक क्रोमोसोम और बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 47 की बात कर सकते हैं, है ना। कितनी बात कर सकते हैं बेटा जी, यहां पर जरा ध्यान देना, कितनी बात कर सकते हैं 47, है ना। तो आइए जरा देख सकते हैं, बोला जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, नहीं ये नहीं होगा। 44 ऑटोसोम दिया गया है प्लस 44 45 46 एक 47, हमें यहां पर मिल गया है, देखो ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा एनसीईआरटी में जरा सा लाइनिंग में डिफरेंस है, क्या लाइनिंग में डिफरेंस है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी ने पहले ये बता दिया है कि 47 बोला जाएगा ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है, कामा लगा करके उसने XXY लिखा है, तो ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शन लगभग उसी टाइप के क्लोज दिख रहे हैं, तो हमारा सेकंड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे फिर, इफ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर फ्रॉम phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny of the disease। सोचो जरा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि अगर फीमेल बोला जाएगा कैरियर है, तो इसका मतलब आगे मेल में ये रिप्रेजेंट करेगी, तो इसका मतलब ये कैसा शो कर रहा है, ये एक्स लिंक्ड शो कर रहा है और क्रिस क्रॉस टाइप का शो कर रहा है ना। तो अगर हम बात करेंगे क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, नहीं। ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, नहीं। सेक्स लिंक डोमिनेंट, नहीं रेसेसिव होगा, तो सेक्स लिंक हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, रेसेसिव हो जाएगा। कैरियर फीमेल्स बोला गया है, तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा। आइए, मेंडल सेलेक्टेड, सोचो जरा मेंडल साहब ने क्या लिया था, मैंने कहा था 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया था, या बोल सकते हैं कि मेंडल साहब ने क्या किया था 14 प्योर ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट लिया था। तो आइए देख लेते हैं, 07 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज हिज एक्सपेरिमेंट, नहीं। 17 भी नहीं होगा। 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, यस, इन्होंने कितना लिया था 14। अच्छा इनके एक्सपेरिमेंट में कितना समय लगा था बेटा, तो अगर हम लोग बात करेंगे 7 साल का समय लग गया था। यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं, है ना, 1856 से 1863 तक चला था इनका। आगे फिर बात किया जाएगा, द वेक्टर फॉर एलिफेंटियासिस, अगर एलिफेंटियासिस के वेक्टर की बात कर रहे हैं तो कौन ट्रांसमिट करेगा बेटा, तो ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, फीमेल मॉस्किटो एलिफेंटियासिस को ट्रांसमिट करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, बुचेरिया बैंक्राफ्टी या बुचेरिया मलाई हमारे लोअर लिम्फ नोड में इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फाइलेरिया हो जाता है, हाथी पांव इसको बोलते हैं, ठीक है, तो हाथी पांव बोल दिया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। सोचो जरा, अगर आप किसी नई प्लेस पर जाते हो तो अचानक क्या करने लगते हो, अचानक आपकी बॉडी में कुछ एलर्जिक सिम्टम्स आने लगता हो सकता है खुजलाहट हो सकता है, छींक आना शुरू हो जाए, या कोई और सिम्टम्स होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल है जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर करता है तो हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट क्या करती है, एक्सक्रेटेड रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, जिससे हिस्टामिन सेरोटोनिन और बोला जाएगा अलग अलग चीजें रिलीज होने शुरू हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैंने कहा कि इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ड्रग्स यूज करते हैं उनमें एंटी हिस्टामिन होना चाहिए और एड्रेनलिन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एस्टेरॉइड्स की बात कर सकते हैं ना। तो थर्ड हमारे पास हो जाएगा जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, गैम्बूसिया, गैम्बूसिया की बात कर रहे हैं बेटा जी। तो बोला जाएगा गैम्बूसिया क्या है, हमारे तालाब में पाई जाती है, जो बेसिकली क्या करता है, लार्वा को फीड कर लेता है, जिसकी वजह से बोला जाएगा चाहे मलेरिया हो, चाहे फाइलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे एस्केरियासिस, चिकनगुनिया, डिप्थीरिया, ये सब फैलने से रोक लिया जाता है। तो बोला जाएगा सर ये सभी डिजीज को क्या कर लिया जाएगा बेटा, रोक लिया जाएगा, जिससे ये स्प्रेड ना होने पाए। बात समझ में आ गया ना, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो गैम्बूसिया है ना, लार्वा को फीड करता है, ठीक है, उनको खा लेता है लार्वा को, जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या को घटा देगा। चूज द ड्रग्स करेक्टली मैच विथ इट्स प्रोड्यूसेस एंड फंक्शन। तो अगर हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में और किसके बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, तो आइए देखते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग एजेंट, तो बेटा अगर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, क्लॉट बस्टर होता है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर होता है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या होगा बेटा, यहां पर ये नहीं होगा, साइक्लोस्पोरिन ए होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट, यस बिल्कुल सही है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, स्टैटिन और प्रोड्यूस करता है किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा होता है, जिसके बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए वॉज कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज यूजिंग। तो जरा बताओ, अगर आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है और पहली बार इसका फॉर्मेशन करना है तो कैसे किया गया और किसने किया था, अभी बताता हूं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग क्लोरेला, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यस होगा बेटा जी। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, बिल्कुल सही है। सेकेंड और थर्ड सही होगा बेटा जी, सेकेंड और थर्ड सही होगा। आगे साइंटिस्ट के नाम ही पूछ लिए गए कि जरा बताओ किसने कॉन्स्ट्रक्ट किया था पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो जरा बताओ स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में किया था। स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर साहब ने किया था 1972 में किया था, है ना। तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, सही स्टेटमेंट चूज करिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है बेटा जी? तो अगर हम लोग सही स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो डीएनए फ्रैगमेंट मूव टूवर्ड विच इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, बिल्कुल सही, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए फ्रैगमेंट पर निगेटिव चार्ज होता है। मिलोइडी गाइनिकॉग्निस या इन्फेक्ट विच प्लांट पार्ट रूट, टोबैको प्लांट रूट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी घट जाती है। आरएनए टेक्स प्लेस इन यूकैरियोट्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, बिल्कुल सही है बेटा जी। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी सही। इसका मतलब सारे के सारे यहां पर क्या है बेटा जी, सही है। तो ए बी सी डी सारे के सारे करेक्ट है ना। अच्छा, जो इंसुलिन के दोनों पॉलीपेप्टाइड्स हैं आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। चलिए आगे, कन्वेंशनल डायग्नोसिस, जरा बता दो पुरानी पद्धति से हम कैसे डायग्नोस करते थे। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब डिजीज हो जाती थी, एक प्रॉपर अमाउंट में पैथोजेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते थे, तब उनको हम डिटेक्ट कर पाते थे। तो ये कन्वेंशनल मेथड होता था। तो अगर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, तो सीरम और यूरिन एनालिसिस क्या होता है बेटा, कन्वेंशनल। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, तो जरा ध्यान सुनना, इलिशा के बारे में बात कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डिजीज होने से पहले ही उसके सिम्टम्स के बारे, उसके पैथोजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना, कि कौन सा डिजीज होने वाला है। इन सम चिल्ड्रेन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय, तो जरा बता दो बेटा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें एडीए डिफिशियंसी होता है, इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। तो आइए जरा बात कर सकते हैं। मैंने कहा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यस बोला जाएगा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। एनी जीन ट्रांसप्लांटेशन, नहीं, अगर एडीए जीन हो जाता तो सही हो जाता है, एनी जीन नहीं होता है, ये गड़बड़ हो गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी बेटा कैसा है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी एक टेम्परेरी है, तो हम बोल सकते हैं फोर्थ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर सकते हैं। हमारे पास मैचिंग का क्वेश्चन है, 180 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक मैचिंग का क्वेश्चन है, इसके मैचिंग के बारे में हम लोग बातें करते हैं। आइए जरा देखते हैं क्या है मैचिंग में हमारे पास। ठीक है, देख लेते हैं। रेगुलेशन की बात करेंगे, अगर रेगुलेशन की बात करेंगे तो बोला जाएगा मेंटेन होम्योस्टेसिस। कंफर्मिंग की बात करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर चेंज एज पर एनवायरमेंट की बात कर लेंगे, है ना। चलिए माइग्रेशन की बात करेंगे, टेम्परेरी माइग्रेट कर जाएंगे, टेम्परेरी मूवमेंट हो जाएगा। और सस्पेंशन की बात करेंगे बेटा जी तो क्या होगा, सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। तो हमारे पास कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, है ना, थर्ड हो गया। चलिए नाइच की बात कर रहे हैं, निवास स्थान की बात कर रहे हैं, तो बेटा निवास स्थान का मतलब जहां आप रहते हो, जहां पर अपना रोल, फंक्शनल रोल प्ले करते हो, अपनी एक्टिविटी को प्ले करते हो, वही होगा आपका निवास स्थान। जहां पर ऑल बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट, नहीं। दे फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव, तो नहीं। द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट आर ऑर्गेनिज्म टू नीड लाइव, नहीं। द फंक्शनल रोल, मैंने कहा था ना फंक्शनल रोल होना चाहिए, प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर द लाइव्स, तो वहां पर बोला जाएगा। इसके बारे में नाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे बेटा मैचिंग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अगर हम लोग मैचिंग की बात कर रहे हैं
तो हमारे पास मैचिंग का अगला क्वेश्चन आ गया, इसको जरा देख लेते हैं क्या है मैचिंग में। चलिए देखते हैं जरा। तो मैंने कहा क्वागा की बात करेंगे, क्वागा कहां होगा बेटा? अफ्रीका होगा। डोडो की बात करेंगे तो मॉरिशस होगा। स्टेलर सी काऊ रसिया होगा। एंड थाइलासीन की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया होगा। तो देखो एक का बी हो गया, तो एक का बी, इसमें भी डोडो, तो बोला जाएगा डोडो डी ऑप्शन। तो ये हो रहा है, ये फेल हो गया, इसका मतलब थर्ड हो गया। थॉर्न एंड टेंड्रिल की बात कर रहे हैं, बाउगनविलिया एंड कुकुरबिटा। सोचो जरा, मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर हम लोग बात करेंगे थॉर्न और टेंड्रिल की बात कर रहे हैं, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? होमोलॉगस। सेम ओरिजिन होना चाहिए, अलग अलग फंक्शन, तो बोला जाएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। होमोलॉगस डायरेक्ट एग्जांपल है। मॉलिक्यूलर प्रोब्स यूज एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर प्रोब्स का, जिसकी यूज की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोन को। कैरिंग द डिजायर जीन ऑफ इंसर्टेड, तो जरा बताओ क्या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा? प्रोब नहीं। क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा? नहीं। तो बेसिकली जो प्रोब यूज करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर सकते हैं, या बोला जाएगा आरएनए की बात कर सकते हैं, वो सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो यहां पर नन ऑफ दीज की बात कर सकते हैं। चलिए इसके आगे फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिसारडेल वाज क्रॉसिंग प्रोडक्ट। तो अगर हिसारडेल की बात कर रहे हैं बेटा, तो हमारे पास क्या है? बीकानेरी ईव्स और मैरिनो रैम्स, है ना? तो बोला जाएगा हिसारडेल एक प्रोडक्ट है। अगर हम बात करेंगे तो मैरिनो ईव्स लिखा, इस कारण गलत हो गया। बीकानेरी ईव्स और मैरिनो रैम्स की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग वैरायटीज हैं, इस वजह से बोला जाएगा यहां पर हिसारडेल एक नई प्रजाति बनाई गई है। चलिए, इन जीन गन मेथड हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स मेड अप ऑफ। अगर हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम जीन गन की बात कर रहे हैं, जो कि कोटेड होते हैं डीएनए गोल्ड और टंगस्टन से। ये प्लांट पर यूज किया जाएगा बम्बार्डमेंट के द्वारा, है ना? जबकि अगर एनिमल की बात करेंगे तो माइक्रो इंजेक्शन होगा। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। आइए जरा बात कर लेते हैं कौन सा सही स्टेटमेंट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिजायर प्रोटीन बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करेंगे, बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूजिंग सिंथेटिक मीडियम। तो बेटा सिंथेटिक मीडियम होने की वजह से गलत हो गया। बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट ऑक्सीजन। तो बोला जाएगा ये भी सही है, ये भी सही है। फोर्थ आंसर हो गया अपना। 187 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? 187 की बात कर रहे हैं, तो ये अपना क्लियर हो गया। चलिए आगे फिर बात कर लेते हैं। आइए जरा नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर द पीबीआर 322। पी का मतलब प्लाज्मिड है, बी का मतलब बोलिबर है, आर का मतलब रेटिक्यूज है, 322 नंबर है। बेटा आपने क्या पढ़ा है? आपने पीबीआर 322 पढ़ा है। यहां पर क्या होता है बेसिकली, तो हमारे पास दो एंटीबायोटिक, अगर हम लोग बात करेंगे जीन होगा, एक एएमपी आर होगा और दूसरा क्या होगा? टेट आर होगा। तो जरा बता दो इसमें क्या होगा? अगर हम बात करेंगे बैम H1 होगा और इसमें क्या होगा? सेल 1 होगा, है कि नहीं? यहां पर बात कर सकते हैं, तो बोला जाएगा क्लब फर्स्ट की बात कर सकते हैं, हिंड थर्ड की बात कर सकते हैं, हिंड थर्ड की बात कर सकते हैं, है ना? इको आर फर्स्ट की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? इको आर फर्स्ट की बात कर सकते हैं, है ना? तो अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, अगर हम लोग बात करें तो इसमें देख लेते हैं जरा क्या क्या दिया। पीएसटी फर्स्ट एंड इको आर फर्स्ट, तो पीएसटी फर्स्ट यहां होगा, पीएसटी फर्स्ट यहां हो जाएगा। क्लाब फर्स्ट हिंड थर्ड बता दिया, बैम H1 सेल H1 बता दिया। ऑल ऑफ दी सारे के सारे प्रेजेंट होंगे, है ना? सारे के सारे होंगे। आइए, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बहुत सारे जू प्लैंक्टॉन्स स्पीशीज इन लेक टू पोन्स आर इंटर आई स्टेज सस्पेंडेड डेवलपमेंट, दिस स्टेज इज नोन है। जरा बताओ, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तालाब सूख जाता है, जिसकी वजह से जो जू प्लैंक्टॉन्स होता है वो डायापॉस स्थिति में चला जाता है। किस स्थिति में? डायापॉस स्थिति में। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था अमीबा के बारे में कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है, 3 लेयर। अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं बेटा प्री रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि प्री रिप्रोडक्टिव हमारे पास कितने हैं? 200।
तो 200 हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव है, 200 प्री रिप्रोडक्टिव है। रिप्रोडक्टिव की बात करेंगे 300 से 400, तो ये हमारे पास क्या हो गए 300 से 400। मैंने कहा मान लो ये हमारे पास 300 हो गए और ऐसे जरा सा बढ़ा देते हैं, ये 400 हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव हो गए, है ना। और बोला जाएगा फिर 100 से 150 से बोला जाएगा 100 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 150 से 100 की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मैंने कहा 150 हो गया और ये हमारे पास 100 हो गया। तो जरा बताओ इस टाइप का ग्राफ आपको कहाँ दिखेगा, डिक्लाइनिंग में दिखेगा, है ना। इस टाइप का ग्राफ आपको कहाँ दिखेगा, डिक्लाइनिंग। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैचिंग है इसके बारे में बात करेंगे। तो जरा देख लेते हैं, एमेंसेलिज्म की बात करेंगे तो एक न्यूट्रल होगा दूसरा निगेटिव होगा, ये तो बात बिल्कुल सही है। चलो, कंपटीशन में क्या होता है, ये भी निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव होना चाहिए, है ना। कॉमन सेलिज्म की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। म्यूटलिज्म की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो इसके अनुसार ये पहला हो गया। चलिए, among vertebrate which of the following taxonomic group is most species rich, तो बोला गया कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आपने क्या एक ऐसा फिगर पढ़ा होगा जिसमें ये बताया गया कि जरा बता दो किसमें सबसे ज्यादा बोला जाएगा स्पीसीज रिचनेस है। तो जरा बता दो, आपने अकेले 50% में क्या पढ़ा था, आपने वर्टिब्रेट में फिश पढ़ा था, है ना। बाकी यहां पर डिवीजन अलग अलग हो गया था, बाकी यहां पर डिवीजन रेप्टाइल, बर्ड्स और इन सब का अलग अलग हो गया था, है कि नहीं। तो जरा बता दो, रिचनेस की बात करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, फिशेस हो जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है। आइए, विच डज नॉट कम अंडर ICSI2 कंजर्वेशन, तो जरा बताओ कौन ICSI2 कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता। ICSI2 और ICSI2 में अंतर क्या है बेटा जी, अगर हम ICSI2 की बात कर रहे हैं तो जो ICSI2 है बोला जाएगा वो ऑफ साइट प्रोडक्शन का प्रोटेक्शन किया जा रहा है। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट प्रोटेक्शन, जैसे शेर को जंगल में ही प्रोटेक्ट कर दिया जाए तो वो इन सीटू कहलाएगा। लेकिन अगर शेर को हमने कहां रख दिया है, जूलॉजिकल पार्क में, अगर हमने उसको क्या किया है बेटा, जू में प्रोटेक्ट किया है, तो वो ICSI2 हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं, जूलॉजिकल पार्क क्या हो जाएगा, ICSI2 हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सफारी क्या हो जाएगा, ICSI2 हो जाएगा। बॉटिकल गार्डन क्या हो जाएगा बेटा, ICSI2। जबकि बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो ये क्या होगा, INCITU की बात करेंगे। तो डज नॉट कम अंडर ICSI2, तो फोर्थ क्या है, ICSI2 के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ये INCITU के अंतर्गत आ रहा है। विच ऑफ दीज डज नॉट कम अंडर सैक्रेड ग्रुप ऑफ मेघालय, तो जरा बता दो इसमें से कौन बोला जाएगा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सैक्रेड ग्रुप ऑफ मेघालय के अंतर्गत नहीं आता। तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेघालय के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है, इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो बेटा जी अगर हम लोग बात करेंगे अरावली हिल्स के बारे में, तो अरावली हिल्स किसमें आएगा, राजस्थान। राजस्थान की बात करेंगे तो ये तो राजस्थान हो गया। इसका मतलब यहां पर इसके बारे में बात कर रहे हैं, जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स की बात कर रहे हैं, तो ये मेघालय की बात करें, है ना। तो यहां पर इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके आगे फिर बात कर सकते हैं। तो जयंतिया हिल्स की बात करेंगे और मेघालय की बात करेंगे तो ये बोला जाएगा जयंतिया हिल्स और काशी कहां पे आ रहा है, मेघालय। जबकि अरावली हिल्स कहां आ रहा है बेटा, राजस्थान की बात करेंगे, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें, स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो जरा बताओ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पैरेलल दिया, ये नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल ये भी नहीं होगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल, यस डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल की बात करेंगे, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम द पॉपुलेशन ऑफ, तो अगर हम किसी इकोसिस्टम की बात करें, सिर्फ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर आर मोर देन दैट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। यस बोला जाएगा बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर के नंबर ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर के, तभी लाइफ सस्टेन कर पाएगी, वरना सस्टेन नहीं कर पाएगी, है कि नहीं। तो ये तो बात बिल्कुल सही बोला जा रहा है, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। चलिए अब आपके पास दिया हुआ है एक चार्ट, इसमें हमें फिलिंग करना है, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमें बताना है, टोटल ग्लोबल वार्मिंग। तो जरा बता दूं ये जो बड़ा सा चार्ट है ये बेसिकली CO2 के लिए है, 60% है।
यस की बात करेंगे तो ये हमारे पास बोला जाएगा मीथेन के लिए है, मीथेन के लिए है 20% है। ये हमारे पास CFC के लिए है 14% है। ये हमारे पास N2O के लिए है 6% है। तो आइए मैच कर लेते हैं। PCO2 60%, तो PCO2 60% दो में आ रहा है हमारे पास। चलिए यस की बात करते हैं। P के बाद हम यस की बात करते हैं। यस में मीथेन आना चाहिए, यस में मीथेन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। चलिए RCFC होना चाहिए, RCFC आ रहा है, जबकि यहां पर N2O आ गया, इसलिए कौन सा सही हो गया? थर्ड हो गया। नेक्स्ट, परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट पान की बात कर रहे हैं, आर फॉर्म्ड थ्रू द फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन। तो बेटा किसके किसके बीच रिएक्शन होगा जिससे पान बनेगा? तो सल्फर ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो होगा लेकिन सल्फर ऑक्साइड नहीं होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए, तभी जाकर के पैन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। यस, यही हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स हो जाएगा जो फ्री रेडिकल जनरेट करता है। चलिए चिपको मूवमेंट की बात करेंगे बेटा जी 200। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आइए बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग। अगर हम चिपको मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो 1974 में चलाया गया था। चिपको मूवमेंट की बात करेंगे जिसके बारे में हम सब चर्चा कर रहे हैं, है ना? ये हमारे पास चिपको मूवमेंट है। चलिए आगे फिर हम लोग बात करते हैं बेटा जी। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जरा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। JFM की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980 में चला। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो बोला जाएगा कि 1988 में होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो 1987 में होगा। और हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो बेटा जी ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो बच्चों हमने ये 51 से लगा करके 200 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।